अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हुआ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है वो मैथमेटिक्स का पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर है और कितने नंबरों का ये पेपर आना है ये भी बताऊँगा। किस तरह से आप पूरे नंबर लें ये भी बताऊँगा और किस तरह से पेपर करना है ये भी बताऊँगा और टाइम मैनेजमेंट क्या करनी है ये भी बताऊँगा। तो तमाम चीज़ें इस 10 मिनट की वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आप ये 10 मिनट की वीडियो देख लेते हैं और आपके जो नंबर कटने थे टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से, पेपर पैटर्न ना पता होने की वजह से, तो वो नंबर बच जाएंगे। 5-10 नंबर आप आराम से सेव कर लेंगे मैथमेटिक्स के पेपर में और अपने पूरे नंबर हासिल कर लेंगे आराम से। ठीक है, बुक जो है वो चेंज हो गई है। मॉडल पेपर में पुराने सब्जेक्ट, पुराने जो है वो चैप्टर मौजूद हैं। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है और इससे पेपर आएगा या नहीं आएगा, तमाम बातें बताऊँगा। साइड में मॉडल पेपर चल रहा होगा, मॉडल पेपर देख लीजिएगा। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आज की वीडियो है, बड़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा वीडियो देखिएगा पूरी। ठीक है, 9 में है, मैट्रिक में है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर में, किसी भी क्लास में है, लेकिन वीडियो पूरी देखिएगा। मैथ का पेपर का पैटर्न दूसरी क्लास का भी इसी तरह का होता है और ऐसा ही पेपर पैटर्न आता है क्योंकि हम पेपर पैटर्न कंपेयर पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो चलें पेपर पैटर्न की तरफ जाते हैं। मॉडल पेपर साइड में चल रहा होगा। सबसे पहला सवाल जो कि मॉडल पेपर देखते ही आएगा आपके दिमाग में, सर सेट का चैप्टर तो नई बुक में नहीं है, पुरानी बुक में है, मॉडल पेपर में दिया हुआ है, क्या करना है? क्योंकि बहुत से बच्चे मॉडल पेपर से तैयारी कर रहे हैं तो वो पुरानी बुक को देख रहे हैं कि क्या पता पुरानी बुक से पेपर आना है, ये नई बुक से नहीं आएगा। तो ऐसा जो है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉडल पेपर जो है वो पुरानी बुक से तो दिया हुआ है लेकिन पेपर नई बुक से ही आएगा। मॉडल पेपर भी ठीक है। देखें क्यों ठीक है ये बताता हूँ। देखें यहाँ पर जो है आपको ये नहीं बताया जा रहा मॉडल पेपर में कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मॉडल पेपर है, सिलेबस नहीं है। सिलेबस में बताया जाता है कि कौन से चैप्टर करना, कौन से नहीं करना है, जैसे कि 2021 में हुआ। लेकिन ये मॉडल पेपर है, यहाँ सिर्फ ये बताया जाएगा कितने MCQs आएंगे, कितना टाइम देंगे आपको करने के लिए। ठीक है, कितने क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, कितना टाइम देंगे आपको करने के लिए, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और कितना टाइम मिलेगा आपको करने के लिए, ये बताया जा रहा है इधर। किस तरह टाइम मैनेजमेंट करनी है आप इस मॉडल पेपर को देखकर सीख लीजिए। किस तरह पेपर करना है इसको देखकर सीख लीजिए। क्या चीज़ आएगी ये किसी भी पेपर में आपको कभी नहीं बताया जाएगा। कोई भी बोर्ड हो, पाकिस्तान का, इंडिया का, कोई भी बोर्ड हो, कभी नहीं बताया जाएगा ये बात कि कौन से चैप्टर या कौन से क्वेश्चन आंसर आना है। असल में आपका पेपर लेना है, आपको पास कराकर आगे बढ़ाना है, सिखाकर। ठीक है, तमाम चीज़ें वो नहीं जो कि सिर्फ इसमें दी हुई हैं। तो ये बात याद रखिएगा, सिर्फ मॉडल पेपर से पेपर नहीं आएगा और इसमें तो वैसे ही पुराने चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कितने MCQs के लिए कितना टाइम मिलेगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलें, सबसे पहले सेक्शन ए करना है। अच्छा, सेक्शन ए आपके पास कितना है? सेक्शन ए जो है आपके पास है MCQs बेस। ठीक है, MCQs बेस सेक्शन है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं, यहाँ पर मुझसे क्या गलती हो गई है, मैंने 75 लिख दिया है क्योंकि मैथ का पेपर तो 100 मार्क्स का आता है, हमने हमेशा ये पढ़ा है और हमेशा हर जगह ये देखा है। तो यहाँ पर क्या कोई मिस्टेक है मुझसे, ये बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी मिस्टेक जो है वो नहीं हुई हुई है। पेपर जो है वो आपका 75 मार्क्स का ही है, यानी पेपर 75 मार्क्स का ही आना है। 100 मार्क्स का पेपर इस बार नहीं आएगा। अब आ जाता है ये सवाल के 75 मार्क्स में से MCQs कितने नंबर के हैं, क्वेश्चन आंसर्स कितने नंबर के हैं, कितने नंबर के लॉन्ग। तो ये वीडियो है, इसमें तमाम चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, तो MCQs के लिए मिल रहे हैं आपको 30 मिनट। कितने मिनट? 30 मिनट जो है वो आपको मिल रहे हैं। 30 मिनट में आपने तमाम MCQs जो है वो करने हैं। नंबर कितने हैं? 15 नंबर जो है आपको इसके मिलेंगे। ठीक है, अगर पूरे करें 15 नंबर। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं कि बच्चे नंबर कटवाते कैसे हैं अपने MCQs में। वो ऐसे कटवाते हैं कि मान लीजिए कि MCQs नंबर 1 का जो आंसर है वो बच्चों को नहीं आ रहा। MCQs 1 का जो आंसर है वो बच्चों को नहीं आ रहा, तो अब बच्चे क्या करेंगे कि MCQs नंबर 1 करने के लिए 5 मिनट ज़ाया करेंगे और बाकी जो MCQs आ रहे हैं उसको बोलेंगे कि बाद में करेंगे क्योंकि पहले MCQs नंबर 1 कर लें। ये गलत होता है। नहीं आ रहा तो बगैर लिखे छोड़ दीजिए जगह, दूसरे MCQs कीजिए।
आप जो है वो 15 MCQs में से 14 कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए टाइम आपके पास खुद ही बच जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट आराम से करने के लिए, तो फिर कर लीजिएगा। ये नहीं है कि पहले ही टाइम ज़ाया कर दिया, अगर पहले टाइम ज़ाया कर दिया तो फिर बाद में जो आ रहे हैं उनके भी आंसर गलत हो सकते हैं, क्योंकि आप बगैर सोचे लगा रहे होंगे, जल्दी जल्दी कर रहे होंगे, सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहे होंगे, तो उसमें गलतियाँ हो जाएंगी। तो ऐसा ना करें कि आखिर में टाइम ना बचे। और ये बात याद रखिएगा, जो MCQ शीट है वो आपको सिर्फ 30 मिनट के लिए मिलेगी। ये यहाँ पर टाइम लिखने की वजह ही यही है कि टोटल 3 घंटे का जो पेपर है ना आपका, 3 आवर्स का जो पेपर है, उसमें से सिर्फ आपको जो है वो 30 मिनट मिलेंगे MCQs करने के लिए। 30 मिनट बाद आप चाहें या ना चाहें MCQs पेपर ले लिया जाएगा। आप अच्छी तरीके से ये बात आपको पता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमारे टाइम पे हमें ये बात नहीं बताई गई थी, जिसकी वजह से हमने MCQs पेपर में नंबर गिरा दिए थे अपने। क्यों? क्योंकि हम जो है वो MCQs पेपर दे ही नहीं रहे थे, टीचर्स को कह रहे थे कि भाई हमें मिल गया तो अब बस, लेकिन वापस करना होता है 30 मिनट बाद, ठीक है। फिर जब पेपर ख़त्म हो जाएगा तो ये आपको वापस मिल जाएगा। पेपर ख़त्म होने के बाद 30 मिनट के बाद ये नहीं मिलेगा, यानी 2.5 घंटे के दौरान ये वापस नहीं मिलेगा आपको, तो टाइम मैनेजमेंट कर लीजिएगा। और डिजिटल वॉच ले जाइएगा। डिजिटल वॉच से मुराद वो जिसमें टाइम लिखा हुआ आ रहा होता है वो वॉच बोल रहा हूँ, स्मार्ट वॉच नहीं, डिजिटल, ठीक है। तो उसमें आपको पता रहेगा कि कितने मिनट रह गए हैं, किस MCQs के लिए कितना टाइम देना है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं सेक्शन बी पर, इम्पॉर्टेंट सेक्शन। अब ये है, यहाँ पर आने कितने सवा क्वेश्चन है ये देखते हैं, ठीक है। मॉडल पेपर साइड में चल रहा है, आप देख लीजिएगा। सेक्शन बी में आपको दिए जा रहे हैं टोटल 14 क्वेश्चंस। अब लिखे तो यहाँ 15 है, एक क्वेश्चन जो है वो MCQs का भी था, ठीक है। एक क्वेश्चन जो था वो MCQs का भी था। टोटल मिलेंगे 14 क्वेश्चन, जिसमें से करने होंगे सिर्फ और सिर्फ 9 क्वेश्चंस। जवाब कितने देने हैं आपने, आंसर कितने देने हैं, 14 में से 9 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। टाइम कितना मिलेगा, टाइम मिलेगा आपको 2.5 घंटा। अब लेकिन इस 2.5 घंटे के अंदर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं करने हैं, बल्कि लॉन्ग भी करने हैं। टाइम कितना मिलेगा, 2.5 घंटा। चलें यहाँ आवर्स भी लिख देता हूँ, ठीक है। टाइम मिल रहा है आपको टोटल 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे के अंदर जो है आपको करने हैं ये तमाम क्वेश्चंस। नंबर कितने हैं इसके, नंबर है इसके आपके पास 60 टोटल नंबर है। सेक्शन ए और बी के, सेक्शन बी और सी के मिला के 60 टोटल हैं, लेकिन सिर्फ सेक्शन बी के लिए मिलेंगे आपको नंबर, अगर पूरे किए इंशाल्लाह आपने जवाब सवालात, तो आपको मिल जाएंगे 36 नंबर, ठीक है। 36 नंबर जो है, अक्सर स्कूलों में जो है ना वो 100 मार्क्स का दिया जा रहा है पेपर मैथ का, तो वहाँ भी मैं यही कहूँगा कि 100 मार्क्स का पेपर नहीं आएगा, 75 का आएगा, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो टोटल आपको मिलेंगे 36 नंबर। 36 नंबर में से इंशाल्लाह आपने पूरे नंबर लेने हैं, मेहनत करके जाइएगा। मैथ के तमाम लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए हैं MF इंग्लिश सेंटर पे, तो जो भी एक्सरसाइज देखनी है आप लिखिए एक्सरसाइज, ठीक है, EXERCI एक्सरसाइज, ठीक है। आपको एक्सरसाइज 1 देखनी है तो आप लिखिए एक्सरसाइज 1.1 और MF इंग्लिश सेंटर, ठीक है। नाम पूरा लिख दीजिएगा MFE या MF इंग्लिश सेंटर, तो आपको एक्सरसाइज 1.1 मिल जाएगी। इसी तरह से कोई भी एक्सरसाइज देखनी है बस वो एक्सरसाइज लिखिए, 2.2 देखनी है 2.2 लिखिए, 3.3 देखनी है 3.3 लिखिए, 3.4 देखनी है 3.4 लिखिए, 4.1 देखनी है 4.1 लिखिए। जो भी एक्सरसाइज देखनी है, जितनी भी एक्सरसाइज है मैथ की बुक में लिखिए, पूरी एक्सरसाइज मिलेगी इंशाल्लाह। सीखिए, पढ़िए, मैथ के अंदर पूरे नंबर लीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये मैंने सेक्शन बी डिस्कस कर दिया डिटेल में, कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पे भी जो नंबर कटते हैं कैसे कटते हैं कि एक क्वेश्चन को बच्चे ने दे दिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ठीक है। क्यों आ नहीं रहा था, अब होता है नहीं आता, कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कीजिए कि तमाम ही टाइम एक ही क्वेश्चन को दे दीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसकी जगह नहीं छोड़िए, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, दूसरा कर लीजिए, आ जाए तो बाद में कर लीजिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पहले आपने किया क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद आपने डायरेक्ट कर दिया क्वेश्चन नंबर 5, तो आपके नंबर कटेंगे, कोई नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ क्वेश्चन का नंबर डालना है। टीचर ने आपका ये नहीं देखना आपने किस पैटर्न से क्वेश्चन किया, उसने ये देखना है आपने कौन सा क्वेश्चन किस तरह से किया, ठीक है। तो आपका मेथड देखा जाएगा, क्या पैटर्न है, कौन सा पहले क्वेश्चन किया कौन सा बाद में, ये देखा नहीं जाता, ना हम देखते हैं ना ही कोई और टीचर देखेगा, ठीक है।
सेक्शन बी डिस्कस कर दिया, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है बता दिया। अब कोशिश कीजिएगा कि इस 2.5 घंटे में से कम 50 मिनट बचा लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए, ठीक है, कम से कम, क्योंकि उधर पार्ट्स भी दिए हैं ना, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, या ज़्यादा टाइम बच जाए तो वेल एंड गुड है। सेक्शन सी कितने नंबर का है, कितने क्वेश्चंस हैं, ये डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको टोटल मिलेंगे कितने क्वेश्चन, सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, और 5 में से करने हैं 3। अब वो 5 क्वेश्चंस को फर्दर जो है इन्होंने पार्ट्स में भी डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 पार्ट्स है, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। तो आप अगर क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे तो पार्ट 1 पार्ट 2 करना पड़ेगा, वरना नंबर कटेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन 1 में भी आपको पार्ट्स दिए हुए हैं, पार्ट 1 से ले उसमें आपको जो है वो पार्ट्स दिए हुए हैं 1 2 से लेकर 7 6 दिए हुए हैं, आपको वो 6 आपने करना होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में कोई पार्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पार्ट्स दिए हुए हैं, वो करने होंगे, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे, 5, ठीक है। नंबरिंग में 5 की कर रहा हूँ ताकि 5 क्वेश्चन है, आपको पता रहे। जवाब देने हैं आपने कितने, सिर्फ और सिर्फ 3। अब ये सिर्फ तो नहीं कहूँगा मैं, 3 ज़्यादा हैं, जब आप देंगे तो आपको टाइम इसमें लगेगा, लेकिन आपने 3 क्वेश्चन के जवाब देने हैं, ठीक है, ठीक है, 3 क्वेश्चन के आपने जवाब देने हैं। अच्छा, नंबर कितने दे दिए जाएंगे आपको, नंबर जो है वो दे दिए जाए, टाइम कितना दे दिया जाएगा, 50 मिनट। अच्छा, ये नहीं है कि 2.5 घंटे के अंदर आपसे जो पेपर है वो ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। 2.5 घंटे के अंदर जो पेपर मिलेगा, सेक्शन ए सेक्शन सी दोनों ही एक ही पेपर पे लिखे हुए होंगे। मैं ये सिर्फ यहाँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप टाइम मैनेजमेंट कर सकें। तो आपको देने हैं कितने मिनट्स, आपको देने हैं 50 मिनट कम से कम देने हैं सेक्शन बी को, सेक्शन सी को, सॉरी, ठीक है। अच्छा, मार्क्स कितने मिलेंगे, सबसे बड़ी बात, पेपर हम मार्क्स के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो 24 आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर ये ऐड कर लीजिए, 24 प्लस आपके पास कितने हो गए, यहाँ पर ये हो गए आपके पास 50, और 50 में आपने 10 और ऐड किए तो 60, और 60 में आपके पास 15 ऐड किए तो हो गए 55। तो ये पूरे 55 नंबर आपके यहाँ डिवाइड हो गए, ठीक है। 15 नंबर MCQs के, 36 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के, 24 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के। इन डिटेल जाकर मैंने आपको चीज़ें समझा दी हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, फिर सुन लीजिए कि आपको मिलेंगे टोटल 5 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक होंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 करने हैं, 4 5 नहीं कीजिएगा। और नंबर आपको दे दिए जाएंगे यहाँ पर जो है वो 24। तो ये था इसका पैटर्न जो कि मैंने आपके लिए डिस्कस किया, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मॉडल पेपर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था, आप लिखिएगा मॉडल पेपर MF इंग्लिश सेंटर, तो आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा, ठीक है। उसका PDF का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें डिस्कस हो गई, साइट में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में भी ये बात याद रहे कि करना आखिर था क्या। व्हाट विल यू डू इन द पेपर ऑफ मैथ, ठीक है। आप क्या करोगे पेपर ऑफ मैथ में, इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करोगे और इस तरह से पेपर करोगे। जो गलतियाँ होती हैं वो भी बता दी हैं, ठीक है, तो वो भी देख लीजिएगा। एक साइड पे मॉडल पेपर चला दिया था, वो भी देख लीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको जो है वो यहाँ पर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो यहाँ पर फिर आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल आपके पास 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। 20 में से एक क्वेश्चन MCQs का है, 2 से लेकर 14 क्वेश्चन जो है वो आपके पास, 2 से लेकर 15 क्वेश्चन जो है वो आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं, जो कि 14 क्वेश्चन कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 से लेकर 15 गिनेंगे तो 14 बनेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो 15 से लेकर जो आपके पास 20 तक जो क्वेश्चन है, जो आपके पास 15 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग है, जो कि 5 बनते हैं, जो कि आपको करना है सेक्शन सी में, जिसमें से 3 करिएगा सिर्फ, ठीक है। तो ये बात याद रख लीजिएगा, इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। आखिर में यही कहूँगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, अपनी राय से, अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कुछ बेहतरी लानी हो वीडियो में, क्वालिटी में कुछ इन्हेंस करना हो तो बता दीजिएगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि 10 बच्चे देखते हैं तो सिर्फ 2 सब्सक्राइब करते हैं, 8 नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा ये रेशो बनता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए।